નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે હિન્દીમાં ધોરણ 5 काव्य 10 सीखो ये આપણે सीखશું। आज हम हिंदी में लेसन नंबर 10 काव्य जो है ना, कविता जो है ना, सीखो वो हम पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री श्रीनाथ सिंह द्वारा रची गई है। जीवन में प्रकृति का बहुत ही महत्व है। इस कविता में कवि ने प्रकृति में मौजूद विभिन्न चीज़ें, फूल, भंवरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि से कुछ न कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी है। अभी कविता कैसी है? फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। पहले क्या होता है, देखो फूल का चित्र है ना, फूलों से नित हंसना सीखो। फूलों से हमको क्या सीखना चाहिए? हंसना सीखना चाहिए। जैसे फूल कैसे सुबह सुबह मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, खिलते, तो इस तरह से फूलों से हमको हंसना सीखना चाहिए। भंवरों से नित ना गाना, भंवरे जैसे गुनगुनाते हैं ना, इस तरह से हमको भंवरों से गाना सीखना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। और तरु यानी पेड़, वृक्ष, तरु की डाली से हमको क्या सीखना चाहिए? शीश झुकाना सीखना चाहिए। जैसे पेड़ों की डालियाँ हमेशा झुकी रहती है ना, इस तरह हमें भी है ना अपने से बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए और मतलब विनम्रता से चलना चाहिए। कहीं गलती हो जाए वहाँ भी शीश झुकाना है। जैसे भगवान में मंदिर के सामने शीश झुकाते हैं, जैसे हमें अपने से बड़ों के आगे भी शीश झुकाना चाहिए। कहीं गलती हो जाए तो वहाँ भी हमको शीश ऐसे, तो पेड़ों की डाली से हमको शीश झुकाना सीखना चाहिए, यानी विनम्रता एक तरह की। सीखो हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। जैसे हवा हमेशा ठंडी ठंडी बहती है, इस तरह से हमें भी कोमल भाव बहाना चाहिए, हमेशा अच्छे विचार रखने चाहिए। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। जैसे दूध और पानी एक दूसरे में मिल जाते हैं, दूध और पानी मिल जाते पता है, इससे हमें भी एक दूसरे से घुल मिलकर रहना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। जैसे सूरज पहले खुद जागता है फिर दूसरों को जगाता है, सूरज पहले खुद जगता है फिर हम जगते हैं, इस तरह हमें भी सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। मतलब हमें खुद जगना चाहिए फिर दूसरों को जगाना चाहिए, यानी हमें खुद पहले आगे बढ़ना चाहिए, दूसरों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे नहीं कोई हमारे घर में बड़े, हम जैसे पढ़ लिखे तो हम अपने घर में छोटे भाई बहनों को पढ़ाते हैं, खुद पढ़ते हैं दूसरों को पढ़ाते हैं, इस तरह से खुद जगना और दूसरों को जगाना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता और पेड़, जैसे पेड़ लता है ना, पेड़ों से लिपटी रहती हैं, इस तरह हमें भी सबको गले लगाना चाहिए, यानी मिलजुल कर भाईचारे से रहना चाहिए। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। जैसे मछली जो है ना पानी के बिना तड़प कर मर जाती है, इस तरह से हमें मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर पढ़ना। मछली से क्या सीखना चाहिए? स्वदेश के लिए तड़प कर मरना नहीं, हम अपने देश के लिए जान की बाजी भी लगा देनी चाहिए। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। जैसे पतझड़ એટલે પાનખર ઋતુ કહેવાય ને, પાનખર ઋતુમાં શું પાંદડા પડી જાય તો એ જે વૃક્ષ હોય ને એ ઊભો રહે અને ધીરજ હોય, એને ખબર છે એના પછી વસંત ઋતુ આવશે તો ફરીથી લીલા નવા नवा પાંદડા આવશે। જે पतझड़ की ऋतु में पत्ते झड़ जाते हैं फिर भी पेड़ है ना धीरज रख के रहता है, उसको पता होता है इसी बात स्प्रिंग सीजन यानी वसंत ऋतु आएगी तो वापस से नए नए पत्ते आ जाएंगे। इस तरह से हमें भी है ना पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। अगर कभी हमारे जीवन में दुख आता है, मुसीबत आती है, तो हमको उस टाइम धीरज रखना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि दुख के बाद सुख आता है। जैसे दिन के बाद रात के बाद दिन होता है, दिन के बाद रात होता है, समय चलता रहता है, इस तरह से हमारे जीवन में भी सुख और दुख आता रहता है। तो दुख में हमको धीरज रखनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि दुख के बाद सुख आएगा ही। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा रखना। दीपक और दिया जैसे अंधेरे को दूर करता है, इस तरह से हमें भी है ना क्या करना चाहिए? दीपक से सीखो जितना हो सके। जैसे दिया जो है ना अंधेरे को दूर करता है, हमें भी है ना हमारे जीवन में अंधकार को दूर करना चाहिए, अंधेरा करना चाहिए, ज्ञान फैलाना चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी यानी धरती सब प्राणियों की सच्ची सेवा करती है। मतलब पृथ्वी के हम देखो पृथ्वी पे घर बनाते हैं, पृथ्वी पे व्हीकल वाहन चलते हैं, पृथ्वी पे हम खेती होती है, पृथ्वी पे हम चलते हैं, घर बनाते रहते हैं, दौड़ते हैं। पृथ्वी सब प्राणी की सच्ची सेवा करती है। पृथ्वी पे अनाज पैदा करते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, सबको एक समान देती है, इसलिए हमें भी सबकी सच्ची सेवा करनी चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जलधारा पानी, जैसे नदी में पानी हमेशा आगे बढ़ता रहता है, इससे हमें भी अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। जलधारा से क्या सीखना चाहिए? जलधारा नहीं पानी की धारा,
जैसे नदी में पानी हमेशा आगे बढ़ता है, इससे हमें भी जीवन में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। और धुआं, ये धुआं हमेशा ऊपर चढ़ता है, आपने देखा, और धुआं आसमान की ओर बढ़ता है। जैसे हमें भी हमेशा जीवन में ऊंचाई पर चढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। धुमाड़ो है ना, जिम अदर अदर जाए, ऊपर जाए, એટલે हमारे भी जीवन में हमेशा ऊंचे उठવું જોઈએ, ऊंचे आगे बढ़ना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए। बराबर। अब इसके सवाल जवाब की चर्चा हम बाद में करेंगे।